हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड चैप्टर से और धीरे धीरे करके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके बाद में हम लास्ट चैप्टर एमीन्स का करेंगे। तो ये वीडियो आपको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे, एक दिन या 2 दिन लग सकता है, ठीक है। तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड चैप्टर से SN1 और SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। तो सबसे पहले आप SN2 मैकेनिज्म को समझें, ठीक है। SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 है ये ये ऑर्डर को बताता है, ठीक है। ये 2 क्या है? रिएक्शन के ऑर्डर को बताता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे केवल। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि कोई आपका एल्काइल हैलाइड से CH3Cl है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये प्राइमरी या सुपर प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी का मतलब होता है कि जो एटलीस्ट एक कार्बन से कनेक्ट हो वो प्राइमरी होगा, ये फिर सुपर प्राइमरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई बेस ले NaOH, ठीक है, तो ये बेस क्या करता है? इस पे अटैक करता है। यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है और ये इसको रिमूव करता है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे अटैक करता है, धीरे धीरे रिमूव होता है। तो इसके अंदर, ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है इस टाइप से CH3, और ये जैसे जैसे अटैक करेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अटैच होगा, वैसे वैसे ये रिमूव होगा, ठीक है। चार्ज कुछ इस टाइप से रहता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, ठीक है। ये पार्शियल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक स्टेप रिएक्शन होती है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो आती है उसको कोई स्टेप में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और फाइनली आपका क्या बन जाता है? आपका एल्कोहल बन जाता है CH3OH, इधर लगा दो या इधर लगा दो। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका रेट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि रेट जो होता है ये डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Cl, ठीक है। तभी इसका ऑर्डर हम लोग क्या लिखते हैं? इसका ऑर्डर हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है? जनरली पूछते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ SN2 क्या होगा। तो ऑर्डर जो होता है वो आपका 1 डिग्री में सबसे हाईएस्ट होता है, देन 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में। जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसमें जितना सिंपल होगा, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। यानी CH3Cl SN2 के लिए बेस्ट है। देन यहाँ पर CH3CH2Cl ले सकते हैं, ठीक है। देन आपका CH3CH CH3Cl, और 3 डिग्री में SN2 लगभग होती नहीं है, ठीक है। तो मेनली SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री के लिए एप्लीकेबल होती है। आई थिंक बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं SN1 की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देख ले, जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अटैक बैक साइड से होगा, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाती है। वो आपसे जनरली तभी मतलब ये बात करते हैं जब ये कायरल सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन ये टर्म आप याद रखिए इन्वर्जन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SN1 की, ठीक है।
SN1 की, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, बट यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। ध्यान दें जरा, ठीक है। SN1, इसको अगर आप ध्यान से देखें और थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाएं तो अच्छा रहेगा, आपके माइंड में ज्यादा बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर SN1, तो यहाँ पर कैसे क्या SN1 होती है, जैसे कि ये आपका एल्काइल हैलाइड लेट से 3 डिग्री है, ठीक है, ये 3 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर OH माइनस बैठा है, बट इतनी ज्यादा क्राउडिंग है कि यहाँ पर इसको अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा बैक साइड से। तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, आपका कार्बोकैटायन में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर इतना तो आपको पता है कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि आपका वाटर या आपका कुछ भी जो H+ दे सके और पोलर हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस Cl- को निकाल लेगा। अगर Cl- को निकाल लेगा तो ये स्पेसी बनती है, इसका नाम आपको पता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन काफी स्टेबल होता है, यानी कि जितना स्टेबल ये होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी इसकी बनने की, उतना ही ईज होगी इसकी बनने की। उसके बाद में OH भाई आते हैं और OH भाई आके जुड़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है इस टाइप से आपका एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट जो होगा वो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जितना आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज्यादा रेट होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको 3 डिग्री देंगे, है ना, 2 डिग्री देंगे, 1 डिग्री देंगे, मिथाइल देंगे, सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगा। तो आई थिंक ये कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इट इज अ पार्ट ऑफ GOC, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट को समझें कि यहाँ पे रेसमाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, रेसमाइजेशन, मतलब कि आपका दोनों फॉर्म बनेंगे, मतलब कि इडेंसियोमेरिक पेयर बनते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ रहे होगे, जब ये कायरल होगा, जब ये कायरल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आई थिंक SN1 और SN2 पे कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप आप कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज ब्रीफ अबाउट SN1 एंड SN2, जो कि आपका NCERT के अंदर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं SN1 या SN2 के, वो इजी ही हैं, ठीक है। आप एक बार NCERT से रीडिंग कर लें, ठीक है, और थोड़ा सा आप पढ़ लें इनेंशियोमर क्या होते हैं, ठीक है। इनेंशियोमर बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, ये क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा रेसमाइजेशन क्या है, रेसमी मिक्सचर है, एक बार आप इस NCERT से रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शन की, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और आपको समझा देते हैं एलिमिनेशन क्या होता है, और रिएक्शंस भी बता देंगे कि किस टाइप की रिएक्शन आपकी आती हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा, ठीक है, और थोड़े बहुत नोट्स भी लिए होंगे। तो लास्ट मोमेंट पे जितना आप पढ़ लीजिए उतना अच्छा है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, वो तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिलैक्स रहते हुए अपने काम पे फोकस करते रहो, जब भी आपका 2 दिन, 1 दिन बाद एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, उसके लिए, ठीक है। चलो, अब SE2, ठीक है। तो पहले एलिमिनेशन देखें, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई आपका एल्काइल हैलाइड है, लेट्स से यहाँ पर X है, ठीक है। NCERT का एग्जांपल ले रहा हूँ,
यहाँ पर H है, ठीक है। ये अपोजिट पोजीशन से एलिमिनेट करता है। उसका रीजन ये है कि जैसे आपका बेस मान लेके आया, ठीक है, OH माइनस, ठीक है। अभी क्या है कि ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। लेट्स से ये Cl हो सकता है, ठीक है, Br कुछ भी हो सकता है, I हो सकता है। तो यहाँ पर ये एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इधर से अप्रोच करके H नहीं निकालेगा, इस तरह से H को ऊपर शो किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से एलिमिनेशन करता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा रिएक्शन आपको बताता हूँ। लेट्स से आपका कोई रिएक्शन ऐसे आती है कि CH3Cl, ठीक है, अगर आपको एल्कोहलिक केओस देता है, तो यहाँ पे वैसे तो एलिमिनेशन इसमें तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एग्जांपल ले लो, ठीक है। इसमें ये एलिमिनेशन करेगा, ठीक है, एल्कोहलिक, ध्यान रखना इस चीज को, आपको बताया भी गया होगा। बट अगर इसी के प्लेस पे एक्वस केओएच आता है, तो यहाँ पे CH3CH2 और OH आ जाता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो होगी यहाँ पर E2, ठीक है, और यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर SN2 फॉलो होगी, ठीक है। तो आई थिंक दोनों का अंतर आपको समझ